केंद्र सरकार ने राजमार्गों के मोनेटाइजेशन के लिए टोल ऑपरेटर ट्रांसफर यानी कि टीओटी प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। नितिन गडकरी ने बताया, राजमार्गों के मोनेटाइजेशन के लक्ष्य को अब इनविट प्रक्रिया से पूरा किया जाएगा। सर, आखिर में ये टीओटी मॉडल आखिर में असफल क्यों हुआ? ये भी आज की बड़ी खबर है विपुल जी, और बहुत भारत के वित्तीय व्यवस्था के अंदर और सरकारों के कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग को लेकर बहुत बड़ा डिपार्चर है। टीओटी मॉडल भारत के सड़कों के विकास का बुनियादी मॉडल था, जिसके आधार पर टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, सरकार सड़कें बनाती थी, उन पर टोल लगाती थी, किसी को ऑपरेट करने के लिए देती थी, और एक निर्धारित समय के बाद 20 साल 25 साल बाद वो सड़क वापस सरकार को या एनएचएआई को दे दी जाती थी। जिस लागत पर कंपनी लेती थी वो सड़क, उसको वो टोल के जरिए वसूलती थी। ये मॉडल कोलैप्स कर गया, ध्वस्त हो गया और फंस गया। और खुद सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने टीओटी मॉडल को, टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को बंद करने की घोषणा की। हाईवे के मॉनेटाइजेशन के लिए ये मॉडल शुरू हुआ था, लेकिन व्यवस्था में कई खामियां पाई गई और इसलिए इनविट को बेहतर रिटर्न के लिए चुना गया। फरवरी में टीओटी की बोलियों को रोका गया था और टीओटी बनाम इनविट की तुलना का आदेश दिया गया था। तो हम समझते हैं कि एक मॉडल असफल क्यों हुआ, यह समझना बेहद जरूरी है। इनविट से करीब करीब प्रति किलोमीटर सरकार को 5 से 6 करोड़ रुपए मिले, लेकिन जब टोट में सड़कें बेची गई या टीओटी मॉडल में सड़कों का ऑक्शन किया गया या दिया गया, तो उसमें केवल 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का राजस्व मिला। ठेकेदारों ने ज़्यादा बोली लगाई, फिर जो सड़कें ले ली उन्होंने ऑपरेट करने के लिए, उनका सही रखरखाव नहीं किया, उन पे गड्ढे थे, उनको मेंटेन नहीं किया, सड़कों की गुणवत्ता घटी और ज़्यादा मुनाफा कमाया। टीओटी मॉडल की सबसे बड़ी असफलता यह थी जो सरकार को लंबे समय के बाद समझ में आई। दूसरा यह कि इसके ऑपरेशनल चैलेंज थे। निवेशकों ने इक्विटी नहीं डाली, बल्कि बैंकों से कर्ज लेकर टीओटी मॉडल में निवेश किया, और इससे एक किस्म का डेट क्राइसिस, एक किस्म का डेट संकट बन गया, कर्ज का जाल बन गया टीओटी मॉडल के लिए। बैंकिंग सेक्टर का जोखिम बढ़ा और देनदारियां बढ़ी। ठेकेदारों के पास रिटर्न नहीं था, तो उन्होंने हर 5 साल में मरम्मत नहीं की, जिससे कि सड़कें लगातार खराब होती रहीं। बाजार की अपनी सीमाएं हैं। 6,500 करोड़ के टीओटी पैकेज ने क्या किया कि भारतीय कंपनियों को बाहर रखा। भारतीय कंपनियां इसमें नहीं आई, केवल केकेआर, मैक्वारी जैसी जो बड़ी कंपनियां थी जिनके पास ज़्यादा फंड थे, उन्होंने टीओटी मॉडल में हिस्सा डाला। फरवरी वित्त वर्ष 2025 में सरकार ने केवल एक टीओटी बंडल को मंजूरी दी थी, जबकि 2024 में 6 टीओटी बंडल थे। अब टीओटी और इनविट के बीच में सरकार ने इनविट को चुनने का फैसला किया है, और टीओटी से 2018 में एनएचएआई ने 38% मॉनेटाइजेशन लिया था, जबकि इसके बाद भी 2026 में 30,000 करोड़ का लक्ष्य मिलना मुश्किल है, जबकि इनविट से करीब करीब 17,738 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। जी सर, इस मॉडल के बंद होने का असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? आगे किस तरीके का असर पड़ेगा इससे? कई तरह के असर होंगे, क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में रोड फाइनेंसिंग का जो बुनियादी मॉडल है वही बदल रहा है। सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि टीओटी से जो आय हुई थी उसकी तुलना में इनविट से होने वाली आय कम थी, और इस आय की भरपाई की ज़रूरत होगी। इनविट का आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से दबदबा बढ़ेगा। गडकरी ने जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, उन्होंने इसकी तरफ इशारा भी किया है। छोटे छोटे बंडल बनाए जाएंगे, जिन छोटे बंडलों को बेचा जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है कि निवेशकों में बड़ी अनिश्चितता होगी। भारत के सड़क मॉडल में केकेआर और मैक्वारी जैसे जो वैश्विक फंड थे, उन्होंने बड़ा निवेश किया था, लेकिन अब इनविट के मॉडल में शायद वो सीमित निवेश करेंगे। दूसरा ये कि एनएचएआई पर कर्ज 2.76 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसे मैनेज करने के लिए अब सरकार को बनी हुई सड़कें बेचने के लिए इनविट पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें कि कंपनियों को सड़कों को एक बंडल में बनाकर निवेशकों को बेचा जाता है। पर टीओटी की भारतीय सड़क निर्माण व्यवस्था से, सड़क निजीकरण, मोनेटाइजेशन से अब विदाई हो गई है।